नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो क्रांतिकारी टूल्स के बारे में जो हमारे गूगल प्ले स्टोर के टूल्स हैं। पहला टूल्स है एडोब स्कैनर और दूसरा टूल्स है गूगल ड्राइव। हम देखेंगे कि इन दोनों टूल्स का कॉम्बिनेशन हमारे डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट के सिस्टम में कैसे क्रांतिकारी बदलाव लाता है। अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने घर में रखे हैं, चाहे वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, चाहे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर उनका इस्तेमाल अगर आप एक बार इस एडोब स्कैनर और गूगल ड्राइव पर कर लेते हैं तो आपको दोबारा डॉक्यूमेंट्स आपको फाइलों से निकालना नहीं पड़ेगा और वो डॉक्यूमेंट्स हमेशा आपके पास रहेगा लाइफ टाइम के लिए। तो चलिए हम देखते हैं ये एडोब स्कैनर कैसे काम करता है और गूगल ड्राइव काम कैसे करता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल बटन है, उसको दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। आपको मैं अपने स्क्रीन पर ले चलता हूँ। ये जो एडोब स्कैनर है, एडोब फोटोशॉप बनाने वाली कंपनी का ही ऐप है जो बहुत ही विश्वसनीय ऐप है। और जो दूसरा है गूगल ड्राइव, गूगल बनाया गया ऐप है जिसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स 100% से सेफली तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, जो 100% सेफ है और सिक्योर है। तो चलिए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। पहले हम इसके फीचर्स देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। गूगल ड्राइव पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको हम मोबाइल से कहीं पर भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में सारे डॉक्यूमेंट्स स्वचालित रूप से बैकअप लिया जाता है जिससे आपके डॉक्यूमेंट्स कभी नहीं खोते हैं। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आसानी से दूसरों के साथ यहाँ से शेयर कर सकते हैं। आप अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स को फोल्डर और लेबल की मदद से गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, जिससे आवश्यक फाइल ढूंढने में आपको आसानी होती है और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने नाम के हिसाब से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। ड्राइव और एडोब स्कैनर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ आते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए किसी विशेष योग्यता की भी आवश्यकता नहीं है। एडोब स्कैनर और गूगल ड्राइव एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऐप है जो डिजिटली डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम है। अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि काम कैसे करता है। सबसे पहले हमें गूगल प्ले स्टोर से एडोब स्कैनर और गूगल ड्राइव इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरे मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल है इसलिए ओपन लिख के आ रहा है। अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर ये इंस्टॉल लिख के आएगा। इंस्टॉल पर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये इसका होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मेरे दोनों आइकन आ गए हैं। अब एडोब स्कैन के आइकन पर क्लिक करते हैं। ये हमें साइन इन करने के लिए बोल रहा है, तो आप इसे गूगल मेल आईडी से, फेसबुक से, और अगर आप एप्पल मोबाइल यूज़र हैं तो इसको एप्पल स्टोर से साइन इन कर सकते हैं। मैं इसे जीमेल साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन होने के बाद ये कम से कम कुछ परमिशन मांगता है, वो हमको दे देनी है, जो बिल्कुल सेफ है। और अब हम देखते हैं ये स्कैन कैसे करता है। इस पर आते ही हमारा मोबाइल कैमरा इनेबल हो जाता है और फोटो क्लिक करता है और डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेता है। और साथ में एक आउटलाइन भी देता है कि अगर सही से स्कैन नहीं हुआ है या फिर अगर आप और मार्जिन चाहते हो तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। इसमें आप एक साथ कई पेज भी स्कैन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले इस 2000 के नोट का फ्रंट साइड स्कैन किया था, अब मैं इसका बैक साइड स्कैन किया और इसको अब मैं पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ। पीडीएफ में सेव करने से क्या बेनिफिट मिलता है, ये हाई क्वालिटी में सेव होता है। जब हम इसको प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट हाई क्वालिटी में निकलता है। ये देखते हैं, सेव होने के बाद ये ऐसा दिखेगा आपको। डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद इसे आप अपने अनुसार रोटेट आइकन पर क्लिक करके रोटेट कर सकते हैं। अगर आप इस पर कुछ फिल्टर्स यूज़ करना चाहते हैं तो फिल्टर्स आइकन पर क्लिक करके आप इसको फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कई फिल्टर्स दिखा रहा है, ओरिजिनल हो गया, कलर हो गया, ग्रे स्केल हो गया, व्हाइट बोर्ड भी है। ये सब फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्लीनअप का यूज़ करके आप टेक्स्ट या फोटो को क्लीन भी कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पे कोई टेक्स्ट है या फोटो है उसको आप हटाना चाहते हैं तो आप क्लीनअप का यूज़ कीजिए और उसको आप क्लीन कर लीजिए। अगर आप कुछ मार्क करना चाहते हैं तो आप मार्कअप पर क्लिक करके अपने हिसाब से कलर चूज करके आप उस पर मार्क भी कर सकते हैं। मैं कुछ भी सेव नहीं कर रहा हूँ इसीलिए बार बार डिस्कार्ड चेंज लिख के आ रहा है, तो इसको आप इग्नोर कीजिए। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग पेज जैसे A3, A4, A5 पर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा वो भी हाई क्वालिटी में निकलेगा। और अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट स्कैन के बाद इसे कैसे शेयर किया जाता है। एक बार फिर मैं 2000 के नोट को स्कैन करता हूं और उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करता हूं। पीडीएफ इसीलिए क्योंकि ये हाई क्वालिटी में फोटो को शेयर करेगा। अब यहाँ देखते हैं शेयर का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं शेयर का ऑप्शन आ रहा है।
और आप यहाँ से इसको शेयर कर सकते हैं। और नीचे सेव एज जेपीजी लिख के भी आ रहा है। अगर आप सेव एज जेपीजी में सेव करते हो तो ये आपके फोटो फॉर्मेट में सेव होगा और जो आपके फोटो गैलरी में भी शो होगा। पीडीएफ वाला फोटो गैलरी में सेव नहीं होता है, वो आपका पीडीएफ वाली गैलरी में सेव होगा। फिलहाल मैं इसे शेयर करता हूँ। तो यहाँ व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जीमेल है, आप यहाँ से डायरेक्ट इसको सेंड कर सकते हैं। अब गूगल ड्राइव के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। अगर आप अपने मोबाइल में पहले से जीमेल यूज करते हैं तो ये साइन इन के लिए नहीं बोलेगा, डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा। पहले 3 लाइन पर क्लिक करके इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसमें रिसेंट है, रिसेंट में आपके सारे रिसेंट डॉक्यूमेंट शो होंगे। ऑफलाइन में आप इसको ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो। बिन में जो आपने डिलीट किया हुआ है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ से इसको रिकवर भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो परमानेंटली। बैकअप में अपने फाइल्स को बैकअप ले सकते हो और सेटिंग में सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। जैसे कि नीचे अगर आप देख रहे होंगे 15 GB तक का डाटा आपको दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 15 GB तक आपको ये फ्री दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको डाटा की जरूरत पड़ती है, स्टोरेज जरूरत पड़ती है आपको, तो आपको कुछ पेमेंट करना होगा और उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हो। चलिए अब डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं और इसमें कुछ फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर इसीलिए बनाते हैं क्योंकि अगर हमारे डिफरेंट फोल्डर होंगे तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हम उसमें सेव कर सकते हैं, जिससे हमें कैटेगराइज करने में, जिससे हमें ढूंढने में हमको आसानी होगी। आप चाहो तो एक साथ सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 फोल्डर बना लेता हूँ मैं। जैसे कि मैंने एक बनाया ID कार्ड, एक बनाया मार्कशीट, एक बनाया अदर्स। देखिए तीनों फोल्डर क्रिएट हो गए हैं यहाँ पर। अब जिस फोल्डर में डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते हैं। जैसे मैं अदर्स में क्लिक करता हूं और मैं इसमें डॉक्यूमेंट सेव करता हूं। एक बार फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूं, इसके बाद अपलोड। इसके बाद मैं अपलोड पे क्लिक करता हूं। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको फोटो गैलरी में ले जाएगा। आपको आप चाहो तो यहाँ पर अपने फोटोज भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन मुझको अपना पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड करना है तो मैं पीडीएफ वाले में जाऊंगा और वहां से अपने पीडीएफ के 2000 रुपए के नोट को जो मैंने स्कैन किया था उसको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। थोड़ा सा अपलोड होने में समय लेता है, ये नेट के हिसाब से चलता है ये। तो देखिए ये सेव हो गया है यहाँ पे। अब मैं गूगल ड्राइव में एक और तरीके से आपको डायरेक्ट सेव करना बताता हूँ। इसके लिए मैं आपको दोबारा से एडोब स्कैनर पर ले जाता हूँ और वहाँ पे हम इसी 2000 रुपए के नोट को दोबारा से मैं स्कैन करता हूँ। स्कैन करने के बाद शेयर और कॉपी पे गया, फिर उसके बाद वहां से ड्राइव पर गया। ड्राइव में जाने के बाद हमें जिस जीमेल अकाउंट में इसको सेव करना है, यानी जिस जीमेल अकाउंट से मेरा गूगल ड्राइव बना हुआ है उसमें सेव करेंगे इसको। उसको मैंने क्लिक किया और उस पर मैंने इसको सेव किया। साथ ही साथ आप यहाँ पे जो फोल्डर है उसको चूज कर सकते हो और उसमें आप इसमें नाम भी दे सकते हो, किस नाम से आप अपने फाइल को सेव कर रहे हो। और अगर आप गूगल ड्राइव से भी डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना चाहते हो तो आप गूगल ड्राइव पर जाइए, वहाँ पे शेयर पर क्लिक कीजिए। शेयर नीचे आ रहा है, शेयर पर क्लिक करते हैं, फिर सेंड ए कॉपी पर क्लिक करते हैं और फिर आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। और नीचे कुछ डाउनलोड्स भी लिख के आ रहा है, नीचे डाउनलोड भी लिख के आ रहा है। आप इस पर डाउनलोड करके उसको अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में तो डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये वीडियो थी हमारी एडोब स्कैनर और गूगल ड्राइव के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।